क्या हाल है बच्चों? मस्ती में लास्ट वीडियो देखा होगा, लेटेंट हीट समझ में आ गया होगा। नहीं, लेटेंट हीट क्या है? ये अमाउंट ऑफ हीट है। काहे के लिए? तो चेंज इन स्टेट ऑफ यूनिट मास। कंडीशन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट टेम्परेचर। नहीं, तो ये आपका जो है तो कल हम लोग जो है एक सवाल बनाए थे। चलिए एक सवाल और बनाते हैं। देयर इज ए कैलोरीमीटर having water equivalent 50 gram contains 250 gram water at 20 degrees C. 200 gram ice at 0 degrees C is mixed in water. Calculate temperature of mixture. नहीं, इसको डायरेक्ट हीट लॉस हीट गेन करके सवाल नहीं बना सकते हैं। क्यों? यहाँ चेंज इन स्टेट हो रहा है। नहीं, तो यहाँ पर देखिए जो है, तो हमको कितना आइस है? 200 ग्राम। कितना डिग्री पर? 0 डिग्री सी। इसको मेल्ट करने के लिए कितना हीट चाहिए? निकाल लो। नहीं, तो हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस एट 0 डिग्री सी। तो ये आपका ml आइस 200 ग्राम गुना 80 कैलोरी पर ग्राम। तो ये हमारा 16,000 कैलोरी चाहिए हीट। 200 ग्राम आइस के लिए मेल्ट करने के लिए कितना हीट चाहिए? 16,000। ये हीट कहाँ से मिलेगा? कैलोरी मीटर प्लस वाटर से। नहीं, तो हीट लॉस्ट बाय वाटर एंड कैलोरी मीटर। तो ये आपका 250 प्लस 50 कैलोरी मीटर को भी पानी के टर्म में जोड़ दिए, वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है। नहीं, ये आपका गुना 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। टेम्परेचर कितना है? 20 माइनस 0। ये हीट लॉस बाय वाटर टू कम एट 0 डिग्री सी। 0 डिग्री सी तक आने में इसको कितना लॉस करना पड़ेगा? फॉर्मूला हम लोग क्या लगाए? ms डेल्टा थीटा। तो ये हमारा 300 हो गया, ग्राम ग्राम से कट गया। ये डिग्री सी से कट जाएगा, तो बचेगा कैलोरी गुना 20। तो ये आपका जो है 6,000 कैलोरी चाहिए, रिलीज करेगा। आइस को मेल्ट करने के लिए कितना चाहिए?
16,000 और हीट क्या है अवेलेबल हमको 6,000। तो सब आपका जो है आइस मेल्ट करेगा नहीं करेगा? नहीं, सब का सब आइस जो है ये मेल्ट नहीं करेगा। इसको बेटर समझने के लिए जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब प्रिस्क्रिप्शन पर दवा लिखते हैं, दवा खरीदने दुकान जाते हैं, तो हम लोग को हमेशा शंका बना हुआ रहता है कि दवा कितना का है, पॉकेट में कितना पैसा है, जितना का दवा है उतना पॉकेट में है कि नहीं है। यदि घट जाएगा तो क्या करेंगे, बढ़ जाएगा तो अच्छी बात है। तो घट जाता है तो पैसा क्या करते हैं कि 1 महीना का दवा लिखा तो भैया हमको 15 दिन का दवा दो, और घट गया तो 10 दिन का दो, फिर 20 दिन का बाद में खरीदेंगे। तो यहाँ हमको जो है डॉक्टर साहब दवा कितना का लिखा, 16,000 कैलोरी के इक्विवेलेंट, और हम लोग के पास पैसा मतलब हीट कितना है 6,000। तो सब का सब आइस मेल्ट करेगा नहीं मेल्ट करेगा। यहाँ पर देखिए जो है हीट रिक्वायर्ड जो है ये ज़्यादा है, किससे, हीट रिलीज से। हीट रिलीज से क्या है, ये ज़्यादा है। इसका मतलब आपका टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सी पर आ जाएगा और कुछ आइस बचा हुआ रह जाएगा। सब आइस को मेल्ट करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि सब आइस को मेल्ट करने के लिए कितना हीट चाहिए ने, ये आपका 16,000 कैलोरी ने, ठीक। तो इट मीन्स आपका जो है होल आइस will not melt and temperature of मिक्सचर कितना हो जाएगा, ये हमारा जो है 0 डिग्री सी हो जाएगा। टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सी हो जाएगा, ठीक। अब देखिए जो है कहिए 0 डिग्री सी कब नहीं होगा, यदि ये मान लीजिए 6,000 की जगह 20,000 होता तो सब आइस को क्या करता, मेल्ट करवा देता और कुछ हीट बचा हुआ रहता, ठीक। अब इसी में पूछेगा ने, इसी में आपसे पूछेगा ने कैलकुलेट, इसी में पूछेगा इन अबव प्रॉब्लम कैलकुलेट अमाउंट ऑफ आइस रिमेन्स इन मिक्सचर। कितना आइस जो है, जैसे हम लोग गर्मी के दिन में करते हैं ना, सामूहिक स्तर पर जो है शरबत बनाना हो, ठंडा शरबत बनाना हो, तो चीनी और पानी के घोल में हम लोग क्या करते हैं, आइस डाल देते हैं। तो देखिएगा यदि आइस का अमाउंट ज़्यादा है तो शरबत का टेम्परेचर 0 डिग्री सी पर आ जाएगा और कुछ आइस का टुकड़ा क्या होगा, ऐसे तैरते रहेगा, वो मेल्ट नहीं करेगा। वो मेल्ट कब करता है, जब एटमॉस्फेयर से हीट लेके तब मेल्ट करेगा। इसीलिए शरबत को हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा से हम लोग ढक के रखते हैं। कपड़ा हमारा हीट का कुछ अलग है, नेचर से उसको आइसोलेट करते हैं कि नेचर से वो हीट लेके फिर शरबत
गर्म नहीं हो जाए। नहीं, तब देखिए जो है तो हम लोग निकाल लें अमाउंट ऑफ आइस मेल्टेड, कितना मेल्ट किया वो निकाल लीजिए, जितना दिया हुआ उसमें से फिर इसको घटा लेंगे। तो ये हमारा H बराबर तो H बराबर ml, कितना हीट है 6000, m निकालना है, ये कितना हो गया 80। तो यहाँ से m कितना हो जाएगा 6000, 600/80 8। तो ये आपका 8 सत्ते 56, नहीं 4 40, 8 पचे 40, 75 ग्राम आपका जो है आइस मेल्ट करेगा। तो अमाउंट ऑफ आइस रिमेन्स इन आपका जो है मिक्सचर, कितना जो है बचा हुआ रहा, मिक्सचर में कितना बचा हुआ रहा। तो 200 ग्राम था, उसमें हम लोग 75 ग्राम घटा देंगे तो कितना बचेगा 125 ग्राम। 75 ग्राम आइस मेल्ट करेगा और 125 ग्राम आइस क्या होगा उस मिक्सचर में बचा हुआ रहेगा। बोलो कोई प्रॉब्लम? इसी में दूसरा टाइप का सवाल कैसा हो सकता है कि यदि 75 से कम दे दें तो सब का सब आइस मेल्ट कर जाएगा। इसी में यदि हम लोग एक सवाल जो है सवाल बढ़ाना हो, देखिए सवाल का कोई गिनती नहीं है कि कितना आप सवाल बनाए, सवाल कम ही बनाइए लेकिन सोचिए उस पर ज़्यादा कि और हमको कैसे पहुँचे। जैसे इसी में पूछ देगा इन अबव प्रॉब्लम कैलकुलेट मिनिमम amount of ice at 0 degree C required to bring temperature of mixture 0 degree C। तो इसमें कितना चाहिए 75 ग्राम। नहीं, इसमें हमको कितना आइस चाहिए कम से कम। पहला प्रॉब्लम में 200 के जगह पर सिर्फ 75 ग्राम आइस डाल देते तो सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो जाता 0 डिग्री सी। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 75 ग्राम। यही हमारा क्या होगा मिनिमम अमाउंट ऑफ आइस होगा। इसी में फिर सवाल यदि जो है 75 से हम लोग कम आइस डाल देते, नहीं हम लोग जो है 75 से कम आई इन अबव प्रॉब्लम कंसीडर ओनली आपका जो है 50 ग्राम आइस इज मिक्स्ड, देन कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। तो ये देखिए जो है हमारा जो है हीट रिलीज्ड बाय
calorimeter and water to come at 0 डिग्री C। 0 डिग्री C तक आने के लिए कितना हीट चाहिए? तो हमारा जो है एम एस डेल्टा थीटा, ये 250 प्लस 50 गुना 1 गुना 20 माइनस 0, तो ऑलरेडी निकाले हुए थे 6000 कैलोरी। और आइस को मेल्ट करने के लिए कितना हीट चाहिए ये निकाल लो। नहीं, अमाउंट ऑफ हीट required to melt 50 ग्राम आइस एट 0 डिग्री C। तो ml तो 50 गुना 80, तो ये आपका 4000 चाहिए। नहीं, हम आप देखिए डॉक्टर साहब कितना दवा लिखा, 4000 का। पैसा कितना है? 6000। इसका मतलब सारा दवाई खरीदा जाएगा और क्या होगा, 2000 हीट बच जाएगा। इसको दो तरीका से बनाते, इसका मतलब तो जाहिर है यहाँ पर जो है हीट रिक्वायर्ड जो है कम है, किससे? हीट रिलीज से। हीट रिक्वायर्ड जो है ये कम है हीट रिलीज से। इसका मतलब अब जो है टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर ये आपका 0 डिग्री C नहीं होगा। नहीं, तो हम लोग मान लें लेट टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर थीटा डिग्री C है, जो कि हमारा 0 डिग्री C से क्या होगा, बड़ा होगा। 0 डिग्री C से ये बड़ा होगा। अब हम लोग दो तरीका, हम लोग फर्स्ट तरीका जो एडॉप्ट कर रहे हैं, हीट लॉस्ट बराबर हीट गेन। हीट लॉस्ट बराबर हीट गेन। तो लॉस्ट हमारा क्या होगा, 250 प्लस 50 गुना 1 20 माइनस थीटा हो जाएगा। अब 0 पर आता था तो 20 माइनस 0, अब 0 से ज़्यादा है तो क्या लिखेंगे, 20 माइनस थीटा। ये हमारा गेन कितना हो जाएगा, हमारा ml आइस प्लस ms डेल्टा थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 50 गुना 80 प्लस 50 गुना 1, ये थीटा माइनस 0 हो जाएगा। चूँकि आइस का इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 0। आया कितना पर, जब मिक्सचर का टेम्परेचर थीटा हो गया तो उसमें आइस भी शामिल है। आइस का भी टेम्परेचर क्या हो गया, 0 डिग्री C। क्या दिक्कत है तो बोलो, हौसला बुलंद करके पढ़ो, नहीं फ्रस्ट्रेशन में नहीं रहो। ठीक, हम होंगे कामयाब एक दिन, ये मन में हमेशा विश्वास होना चाहिए। और जिस दिन विश्वास डगमगाया उस दिन जो है जितना पढ़ोगे न उससे ज़्यादा क्या होगा, पढ़ा हुआ चीज़ लॉस्ट कर जाएगा। नहीं, ठीक वैसा ही जैसा लूडो के खेल में होता है। नहीं, आपका लूडो में जो सांप और जो है सीढ़ी का खेल चलता है, वही यदि मन में विश्वास है तो सीढ़ी पर चढ़ते हुए गोल अचीव कर दोगे।
और डर डर के चल रहे हो तो सांप काटेगा, नीचे आ जाओगे। इसीलिए सांप को नहीं कटवाना है। नहीं, हम होंगे कामयाब एक दिन, ये मन में विश्वास रखो। मेरा अनुभव है, जो भी बच्चा मेडिकल का तैयारी ईमानदारी से किया है, भले समय 1 साल 2 साल लग गया हो, लेकिन वो ज़रूर कंप्लीट किया है। कोई कितनो इंटेलिजेंट था, अब मन में विश्वास नहीं था, एक बार दो बार दिया और छोड़ दिया, नहीं होगा हमसे, पूरा मन से दिया भी नहीं। इसे लेके मेडिकल का तैयारी करते हो, नहीं तो मन में विश्वास और पेशेंस बहुत ज़रूरी है। नहीं, और जाहिर है कि अच्छा खाना खाने के लिए अच्छा होटल में जाओगे तो खाना मिलने में इंतज़ार होगा। नहीं, जाओगे, बैठोगे, पानी आएगा, फिर मेनू आएगा, मेनू सेलेक्ट करोगे, फिर जो है 40-45 1 मिनट के बाद खाना आएगा। क्या आप जो ऑर्डर दिए हुजूर बन रहा, और वही यदि तुरंत खाना चाहिए तो सड़क के किनारे बहुत सा छोटा छोटा होटल चलता है। नहीं, आप हाथ धो के बैठिएगा नहीं कि आपका जो है दाल भात तरकारी शामिल है, हाजिर हो जाएगा। इसी लेके जितना बड़ा गोल उतना ज़्यादा पेशेंस और उतना ज़्यादा थोड़ा सा समय भी देना पड़ेगा। नहीं, धरफरा के पढ़ोगे फिजिक्स से क्या, कोई भी सब्जेक्ट, तब गोल आपसे दूर भागते जाएगा। इसीलिए धरफरा के नहीं पढ़ो। चलो, तो यहाँ से थीटा निकल जाएगा। आप देखिए जो है 300 हो गया गुना 20 माइनस 300 थीटा। ये 300 से गुना कर दो, 300 गुना 20 300। इधर कितना हो गया, ये आपका 4000 प्लस 50 थीटा। ये इधर कर दो तो ये 6000 होगा माइनस 4000, तो ये कितना हो जाएगा 350 थीटा। तो थीटा हमारा 2350 ने, तो ये आपका जो है 5 से काटिए 7 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। 7 पचे 35, 50 7 सत्ते 49, 5.7 डिग्री से। इसमें थोड़ा ज़्यादा लगा। नहीं, दूसरा मेथड लगाइए कि यदि सब जीरो पर आ जाता, नहीं तो आइस को 4000 चाहिए, आइस को 6000 चाहिए, तो हम लोग दे देते तो सरप्लस हीट कितना होता। मेथड सेकेंड, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। मेथड सेकेंड, हमको 0 डिग्री सी पर आने के लिए कितना हीट लॉस करेगा, कैलोरीमीटर प्लस वाटर 6000। आइस को 0 पर मेल्ट करने के लिए कितना चाहिए 4000। 4000 दे देंगे तो कितना बचेगा 2000। 2000 हीट हम लोग को सरप्लस हीट बचेगा। सरप्लस माने अतिरिक्त। सरप्लस हीट हमारा जो है 6000 में 4000 घटा देंगे, सब 0 पर आ गया, तो मास कितना हो जाएगा 250 ग्राम पानी, 50 ग्राम आपका जो है पानी के इक्विवेलेंट कैलोरीमीटर का, अब 50 ग्राम आइस, वो हमारा बच गया। तो ये आपका 250 प्लस 50 प्लस 50 इंटू थीटा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 2000 बटे 350, वही 5.7 डिग्री सी। एक लाइन में सवाल बन जाएगा। इसी लेके जो है सवाल को नहीं चबा चबा के खाओ, स्वाद ले के खाओ, और स्वाद लेने में ये भी सोचो कि इसमें और क्या मिला देते तो और स्वाद बढ़ जाता, मतलब इसमें और क्या डाटा दे देगा जो कि मेरा माथा ख़राब करेगा, और डाटा इसमें क्या घटा देगा जो इससे हमको माथा
ये विचार करते रहिए फिजिक्स में। नहीं 100% आज्ञाकारी नहीं बनना है कि जितना सवाल दिया हुआ है बना लिए रद्दी के टोकरी में फेंक दिए और उसी में दिस दैट आ जाएगा उल्टा सीधा, तो फिर आपका पेशेंस लॉस्ट कर जाएगा। आइए थोड़ा सा सवाल का नेचर बदले। ये हमारा जो है देयर इज ए कैलोरीमीटर having water equivalent 50 gram contains 250 ग्राम वाटर at 40 degrees C, 100 ग्राम vapor at 100 degrees C is mixed in calorimeter. Calculate temperature of mixture. सवाल वही है, ने पात्र बदल गया। पहले हीट एब्जॉर्ब करता था आइस, अब हीट एब्जॉर्ब कौन करेगा? कैलोरीमीटर और प्लस पानी। लॉस्ट कौन करेगा? वेपर। तो सबसे पहले देख लें कि कितना लॉस्ट हो रहा है और कितना हमको 100 डिग्री सी पर जाना है। तो ये आपका जो है, ये सब तरह का सवाल से बच्चा बहुत भागता है, तुमको नहीं भागना है। क्यों? इसमें डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगता है, इसमें बिना थिंकिंग का सवाल नहीं बनेगा। थोड़ा पेशेंस चाहिए। नहीं, पेशेंस तो हर चीज़ के लिए चाहिए। तब देखिए जो है यहाँ से तो ये आपका heat released by 100 ग्राम वेपर एट आपका 100 डिग्री सी, तो कितना हो जाएगा ml वेपर? तो ये 100 गुना 540, तो 54,000 कैलोरी हीट रिलीज करेगा 100 डिग्री सी पर। तो हीट आपका कितना एब्जॉर्ब करेगा? हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर एंड वाटर अप टू 100 डिग्री सी। दोनों को 100 डिग्री सी पर पहुंचाते हैं। देखते हैं ने इस बार डॉक्टर हमारे पास पैसा कितना है? 54,000 कैलोरी के इक्विवेलेंट। हीट अब कितना चाहिए? डॉक्टर साहब का दवा कितना होगा? तो ये आपका 250 प्लस 50 गुना 1, 100 माइनस 40। कौन फार्मूला लगाए? ms डेल्टा थीटा। मास कितना हो गया? 250 ग्राम पानी का, अब 50 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट है कैलोरीमीटर का, तो कितना हो जाएगा? 300। स्पेसिफिक हीट 1। तो ये हमारा जो है तो ये देखिए जो है 300 गुना कितना हो जाएगा? 60। तो ये 18,000 कैलोरी। डॉक्टर साहब
18,000 का दबाव लिखे ने, और हमारे पास पैसा कितना है 54,000 किलोमीटर, 54,000 कैलोरी। इसका मतलब सब का सब दवा खरीद लेंगे और हीट बचा हुआ रहेगा। हीट बचा हुआ रहेगा किस फॉर्म में? वेपर के फॉर्म में। इसका मतलब सब का सब वेपर जो है कंडेंस नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिए जो है हीट रिलीज जो है ये आपका कितना है 54,000 किलोमीटर, 54,000 कैलोरी, नॉट किलोमीटर। और ये बड़ा है किससे? हीट रिक्वायर्ड से, जो कितना है ओनली 18,000 कैलोरी। इसका मतलब टेम्परेचर का मिक्सचर क्या होगा 100 डिग्री तक पहुंच जाएगा। इसको 100 डिग्री तक पहुंचने के लिए 18,000 कैलोरी चाहिए। मिल कितना रहा 54,000, तो आराम से 100 डिग्री से ज़्यादा पर पहुंच जाएगा। इसे लेके टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री सी। कहिए जब हीट है तो 100 से ज़्यादा काइन हो जाएगा, तो ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों? ज़्यादा होने के लिए उससे और ज़्यादा टेम्परेचर को मिलाना पड़ेगा, तब ज़्यादा जाएगा। यदि मान लीजिए एक बॉडी का 50 डिग्री है, दूसरे का 60 डिग्री है, तो जब भी टेम्परेचर होगा तो 50 और 60 के बीच होगा, 60 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक, तो ये आपका जो है अब इसी में कह देगा ने, पहला सवाल जो लिखे थे उसका सलूशन तो इतने होगा। अब ये 100 डिग्री सी आया, ये क्या है समीक्षा कर क्या है, कोई फार्मूला हम लोगों ने लगाया नहीं कि भैया ये फार्मूला से 100 डिग्री आ गया। इसी लेके ऐसे सवाल में बच्चों को ज़्यादा माथा ज़्यादा दुखता है, और उन बच्चों को नहीं दुखता है जो फिजिक्स से जूझना सीख लिया, लड़ना सीख लिया। ने देखिएगा सोसाइटी में भी जो घर में 4-5 भाई बहन है और किसी घर में अकेले है, तो 4-5 वाला जो है वो संघर्षशील ज़्यादा होता है इन रिस्पेक्ट टू इकलौता, क्योंकि उसको माँ बाप का प्यार 5 हिस्सा में बटा है, तो अपने से सर्वाइव करने सीख जाता है। एगो वाला देखिएगा ज़्यादातर जो है पप्पू मिलेगा नहीं। ठीक, तो ये आपका जो है यहाँ से ठीक, अब जो है कहेगा इन अबव प्रॉब्लम कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वेपर रिमेन्स इन मिक्सचर। तो भैया कितना बचा हुआ रहेगा ने, तो भैया H बराबर ml, हीट कितना रिलीज करने का मौका है 18,000। तो जितना हीट लेने वाला होगा उतने न घटेगा। हम दान देने के लिए भिखमंगा को 100 करोड़ निकले कि चलो सबको 10-10 लाख देना ने, और हमको 4 ही भिखमंगा मिले ने, तो 40 लाख लॉस्ट होगा। बाकी क्या रहेगा वो मेरे पास रहेगा। तो वैसे इसको जो है बांटने के लिए कितना है 18,000, तो ये हमारा 18,000 बांटने के लिए, तो m कितना हमारा मेल्ट करेगा, ml हो गया 540। तो यहाँ से m कितना हो जाएगा 18,000 बटे आपका 540 ने, इसको गुना भाग कर लो। ठीक, तो ये आपका जो है हल्का करना हो तो ये आपका
900 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 26। तो 900/26 भाग दे दो। नहीं, अब यहाँ पर हम लोग भाग क्या दें तुमको, तो इतना ग्राम हमारा क्या हो गया मेल्ट वेपर। तो रिमेन्स कितना होगा, अमाउंट ऑफ वेपर रिमेन्स इन मिक्सचर में कितना बचा हुआ रहेगा। तो ये आपका जो है, तो ये आपका 100 में 900/26 घटा दीजिएगा तो इतना हमारा बचा हुआ रहेगा। ठीक, लगभग ये 35 ग्राम के आसपास आएगा। अब इसी में पहले के तरह यदि सवाल पूछता तो और क्या पूछ सकता था कि भैया कैलोरी मीटर में कितना पानी अब रहेगा। तो 250 ग्राम पहले पानी था, इतना पानी फिर ये आपका बदल गया। तो 250 जोड़ कितना हो जाएगा 926 हो जाएगा। यदि पानी का मात्रा पूछेगा कितना डिग्री सी पर रहेगा तो कहिएगा भैया 100 डिग्री सी पर रहेगा। इसमें कहना क्या है, नहीं। ठीक, इसी में कह देगा इन अबव प्रॉब्लम कैलकुलेट मिनिमम अमाउंट ऑफ वेपर at 100 degrees C is required to reach temperature of mixture 100 degree C। तो भैया उसका आंसर तो यही हो जाएगा, 18,000 चाहिए। 18,000 के लिए आइस कितना चाहिए 26, 900/26 ग्राम। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 900/26। यदि 25 मान लें तो ये आपका जो है 36 ग्राम होगा। ये अप्रॉक्सीमेटली आपका जो है 35 ग्राम के आसपास होगा। ने ठीक, अब इसी में क्या सवाल दे देगा कि भैया 35 ग्राम लगभग जो है ने ये आपका मिक्सचर को 100 डिग्री सी तक बढ़ाना है। यदि 35 ग्राम से कम ही वेपर दे दे तब क्या होगा कि सबका टेम्परेचर 100 डिग्री सी तक नहीं पहुंचेगा। नहीं, तो नहीं पहुंचेगा तब पूछेगा कि कितना डिग्री पर पहुंचेगा, एक सवाल बनेगा। तो वही दे देते हैं इन अबव प्रॉब्लम कंसीडर ओनली आपका 25 ग्राम वेपर at 100 degree C is mixed। ने माप सिर्फ 25 ग्राम हम लोग को जो है मिक्स किया गया। तो जाहिर है कि अब जो हमारा जो है हीट लॉस्ट होगा बाय वेपर एट 100 डिग्री सी। तो 25 गुना 500 40 होगा। ने तो ये आपका जो है, तो ये गुना कर लीजिए 54 और 25, 5 चौक 20, 5 25, 2 27, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 8 7 15, 3 1, 13,500। ये हमारा 13,500
1500 कैलोरी है। हीट रिक्वायर्ड कितना निकला था? हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर 100 डिग्री सी तक पहुंचाने के लिए कितना हीट चाहिए? तो ऑलरेडी हम लोग निकाले हुए थे 18,000 कैलोरी। अब क्या है, हमारा जो है पैसा जो है 13,500 कैलोरी के इक्विवेलेंट। और डॉक्टर साहब दवाई कितना का लिख दिया? 18,000 का। इसका मतलब अब 100 डिग्री तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। नहीं, इसका मतलब आप जो है 100 डिग्री सी तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो यहाँ हमारा हीट रिलीज ये आपका कम है, किससे? हीट रिक्वायर्ड से। इसका मतलब टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर अब 100 डिग्री तक नहीं पहुंचेगा। 100 डिग्री तक पहुंचाने के लिए कितना चाहिए? 18,000। अभी कितना आ रहा? 13,500 कैलोरी। तो इसका मतलब ये आपका जो है 100 डिग्री सी नहीं होगा। तो हम लोग मान लें लेट टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, हम लोग थीटा मान लें, जो क्या होगा 100 डिग्री सी से छोटा होगा। नहीं, तब अब क्या लगाएंगे? हीट लॉस बराबर हीट गेन। तब हमारा जो है हीट लॉस्ट बाय हीट गेन, तो ये हमारा M1L वेपर जोर M1S आपका W, ये आपका 100 माइनस थीटा, ये आपका 250 प्लस 50 गुना 1, ये आपका जो है थीटा माइनस 40। ये 100 पर नहीं पहुंच रहा है, नहीं, तो थीटा माइनस 40। तब देखिए जो है ये हो गया कितना? 25 गुना 540 जोर 25 गुना 1 गुना 100 माइनस थीटा, तो ये आपका 250 गुना थीटा माइनस 40। तो ये आपका जो है 25 हल्का कीजिए इक्वेशन को, इधर 25 से भाग दीजिएगा तो कितना बचेगा? 10। तो इक्वेशन थोड़ा हल्का हो गया। ये सब टेक्निक है कि जल्दी कैलकुलेशन हम लोग कैसे करें। तो यहाँ से हो गया 540 जोर 100 माइनस थीटा, ठीक, इधर हो गया 10 थीटा माइनस 400, इधर आ जाएगा तो 940 हो जाएगा, उधर जाएगा तो 110 थीटा हो जाएगा, सुन्ना सुन्ना कट जाएगा। नहीं, तो ये आपका जो है 500 और 400 940, इधर आपका जो है 100 ये छूट रहा है, ठीक। तो ये हमारा जो है कितना हो जाएगा? ये 25 माइनस थीटा, तो 11, ये थीटा नहीं इधर होगा, ये आपका 11 थीटा हो जाएगा, ये माइनस थीटा, तो ये आपका 10 थीटा, 11 थीटा इधर 1040 हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा आपका जो है 1040 बटे 11, ने 11 नमा 99, तो 5 बचेगा 50, 11 चौक 44, 94.60,
6, तो लगभग आपका 5, 94.5 डिग्री सी हो जाएगी। ठीक, इसी में देखिए जो है एक सवाल, यदि तीनों एक कैलोरी मीटर हैविंग वाटर इक्विवेलेंट 50 ग्राम contains 350 ग्राम water. Now 100 ग्राम ice and at 0 degree C and 200 ग्राम vapor is mixed in calorimeter. तब कहेगा कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। तब आपको जो है टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर बताना। तब देखिए जो है, तो आप देखिए जो है हीट लॉस्ट कितना करेगा, वही सवाल है ये भी। हीट लॉस्ट बाय वेपर, हम लोग टारगेट मान लिए कि टेम्परेचर का जो है मिक्सचर का 100 डिग्री सी तक पहुंच जाएगा। नहीं, तो हीट लॉस्ट बाय वेपर एट 100 डिग्री सी कितना हो जाएगा, ml वेपर, तो 200 गुना 540, तो ये आपका जो है ये 300, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 1,08,000 कैलोरी चाहिए नहीं, रिलीज होगा नहीं। ये आपका जो है 1,08,000 कैलोरी जो है हीट रिलीज होगा। हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर वाटर एंड आइस अप टू 100 डिग्री सी। इसको कितना चाहिए, MW/SW डेल्टा थीटा नहीं, अब प्लस आपका जो है M आपका आइस, L आइस प्लस M आइस SW डेल्टा थीटा, ये हो गया कैलोरीमीटर प्लस पानी। ये किसके लिए हो गया, आइस के लिए। तो ये कितना हो गया, वाटर का मास, ये आपका 350 प्लस 50, 350 प्लस 50 गुना 1 गुना ने, ठीक, यहाँ टेम्परेचर छूट गया है कुछ, मान लीजिए एट 30 डिग्री सी मान लीजिए नहीं, ठीक, तो ये हमारा 100 माइनस कितना हो जाएगा 30 नहीं, तो ये हमारा जो है 100 गुना 80 जोड़ 100 गुना 1 गुना 100 माइनस आपका 0। यहाँ ध्यान रखिएगा आइस का टेम्परेचर इनिशियल कितना था, 0। तब देखो जो है यहाँ से, तो ये 400 गुना 70 हो जाएगा, 400 गुना 70
ये आपका 8,000 हो गया, ये हमारा आपका जो है 10,000 हो गया। ठीक, तो 10,000, तो ये हमारा कितना हो गया, 7 चौक 28,000, 8,000 जोड़ 10,000, तो ये हमारा 28, 10, 38, 38, 8, 46,000, 46,000 कैलोरी हीट चाहिए। और हम लोग के पास अवेलेबल कितना है, 1,08,000 हम लोग के पास। इसका मतलब सारा दवा खरीदा जाएगा। तो हमारा जो है हीट रिलीज्ड ये ज़्यादा है, किससे, हीट रिक्वायर्ड से। इसीलिए टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सी। कितना वेपर बच जाएगा, निकाल लोगे, वेपर कितना निकलेगा, 46,000 के इक्विवेलेंट हमारा वेपर मेल्ट करेगा, और 200 में उतना घटा देंगे तो कितना वेपर बचा हुआ रहेगा, ही निकल जाएगा। इसी में सवाल हम लोग जो है 200 ग्राम के जगह पर 50 ग्राम कर दें तो टेम्परेचर का मिक्सचर 100 डिग्री से तक नहीं पहुंचेगा। वही 2 सवाल जो करवाए हैं उसी तरह से अपने से खाली सवाल लिख देते हैं। ठीक, इन अबव प्रॉब्लम पहला, कैलकुलेट amount of vapor present in mixture। ठीक, दूसरा हम लोग जो है इन अबव प्रॉब्लम कंसीडर only 50 ग्राम vapor and 800 degree C and 100 ग्राम ice is mixed in calorimeter। तो कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, ये अपने से बनाना बन जाएगा, 100% बनेगा। चूँकि इसके पहले भी 2 सवाल यही करवाए थे। 1 घंटा के आसपास होने जा रहा है, इसे लेकर आज यहीं पर विराम देते हैं। मस्त रहो, आबाद रहो, हमेशा जय हिंद का नारा लगाओ, देश के लिए अच्छा डॉक्टर बनो। धन्यवाद। ओके।